नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम मलद्वार से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में जानेंगे और बहुत आसान भाषा में सीखेंगे कि हम उनके बीच कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनके बीच अंतर कर सकते हैं कि समस्या एक्चुअली क्या है। उनके कारणों के भी बारे में जानेंगे और साधारण भाषा में कह सकते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में भी जानेंगे कि काफ़ी हद तक हम उनसे कह सकते हैं कि फौरन आराम पा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिलहाल लापरवाही नहीं करनी है। आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन तब तक के लिए कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। देखिए, मलद्वार से संबंधित जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, पाइल्स। तो हमने 4 कॉमन समस्याओं के बारे में लिख रखा है, डायग्राम से समझाएंगे आपको। जैसे पाइल्स क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, प्रोक्टाइटिस क्या होती है। ठीक, तो ये 4 कॉमन समस्याएं हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं और इनके जो लक्षण हैं वो भी डिफरेंट है। इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। जैसे पाइल्स, पाइल्स क्या होता है कि पाइल्स में ये रेक्टम है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये रेक्टम है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है और ये एनल कैनाल है। यहां से नीचे का हिस्सा एनल कैनाल है। यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमने एनल क्लॉक में बताया था कि अगर हम एनल ओपनिंग को बिल्कुल घड़ी जैसे कंपेयर करें तो 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पर कुछ वेन्स का एनास्टोमोसिस होता है, कह सकते हैं नसों का गुच्छा होता है। उन गुच्छों की वजह से नेचुरल मस्से सबकी बॉडी में होते हैं, जो कि कह सकते हैं एक तरीके से एनल कुशन बनाते हैं, जिनसे हम मलद्वार को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई नेचुरली बहुत ज्यादा होती है। तो जब कोई भी किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जोर लगाता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा किसी को डायरिया जैसी समस्या होती है, पाइल से संबंधित जो भी कारण है उनमें से जब कोई कारण होता है तो होता क्या है कि जो ब्लड वेसल वाली जगह है जहां पर ब्लड वेसल एनास्टोमोसिस बनाती है, जहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock, वहां पे चोट लग जाती है। ज्यादातर तो पाइल्स का जो कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स और फिशर दोनों में। होता क्या है, जब यहां चोट लग जाएगी तो जो फर्स्ट ग्रेड पाइल्स होता है, जो पाइल्स की शुरुआत होती है, वहां पर इन्हीं जो ये आपके जगह हैं, इन्हीं पर चोट लगने की वजह से पहले फ्रेश ब्लीडिंग होती है। इसको फर्स्ट ग्रेड पाइल्स कहते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर नहीं सचेत होता है, अच्छा पाइल्स में भी 2 चीजें हैं, ये अगर यहां पर चोट लगने पर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, इसमें बाहर कुछ नहीं दिखता। और अगर ये बाहर दिखेगा तो ये बिल्कुल एकदम चेरी कलर का होगा, बिल्कुल कह सकते हैं फूला हुआ अंगूर जैसा, और पिंक या रेड डार्क कलर का होगा। जबकि बाहर की तरफ जो मस्से दिखते हैं स्वेल कंडीशन में, वो आपके एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, ये इंटरनल पाइल्स हैं। ब्लीडिंग का केस ज्यादातर इंटरनल पाइल्स से देखा जाता है। तो ये डेंटेट लाइन के ऊपर होते हैं, और डेंटेट लाइन के ऊपर होने की वजह से ये पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए पाइल्स के केस में सिर्फ ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पेन नहीं होता। पेन होता है अगर थ्रम्बोस्ड पाइल्स बन जाए, कह सकते हैं कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए और वो यहीं पर क्लॉट बना दे, तो पेनफुल होती है। हमने एक वीडियो बनाया भी है उससे रिलेटेड, एक दिन और आपको वीडियो से समझाएंगे कि ब्लड वेसल जब रप्चर होकर क्लॉट बनाती है तो पेन क्यों होता है। तो ये एक्सटर्नल पाइल्स है और ये इंटरनल पाइल्स है। ज्यादातर केस में देखा जाता है कि फ्रेश ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होता, ये फर्स्ट ग्रेड है। अगर फर्स्ट ग्रेड में ध्यान ना दे तो इसी में क्या होता है, कुछ मस्से बाहर आने लगते हैं, लेकिन मलत्याग करने के समय ही आते हैं, जैसे ही उठते हैं वैसे ही अंदर चले जाते हैं, ये सेकंड ग्रेड है। लेकिन अगर ये मस्से बाहर आए और अपने आप अंदर ना जाएं तो थर्ड ग्रेड पाइल्स है, और अगर बाहर आए और बाहर ही रह जाएं, पुश करने से भी अंदर नहीं जाए, तो फोर्थ ग्रेड पाइल्स हैं। तो ये 4 ग्रेड्स पाइल्स की हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में मेडिसिन से और कह सकते हैं कुछ दिनचर्या में बदलाव करके इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड में पहुंचने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर सर्जरी की तरफ सोचें। तो ये बात हो गई पाइल्स की। अब आते हैं फिशर पे। फिशर क्या होता है? फिशर जो होता है वो मलद्वार में, गुदा मार्ग में निचले हिस्से में जहां पर ओपनिंग है, वहां के हिस्से में डेंटेट लाइन के नीचे के हिस्से में एक लंबा लंबा चीरा लग जाता है। कई कारण हो सकते हैं, मुख्य कारण तो कॉन्स्टिपेशन ही है, या फिर किसी को डायरिया, लूज मोशन हो, बार बार मल जब निकलता है तो रगड़ की वजह से लग सकती है
चोट यहाँ पे चीरा लग सकता है, या फिर कह सकते हैं कोई चोट लग जाए एक्सटर्नली किसी वजह से, तो उस वजह से होता है। या जो बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं तो हिप के हिस्से में जो मलद्वार के आसपास का हिस्सा होता है वहां ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है, कम पहुंचने की वजह से वहां पर नेचुरली टिश्यू को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसको इस्चीमिया बोलते हैं। टिश्यू कमजोर हो जाता है तो आसानी से टीयर हो जाता है। यहां पर पेन के लिए बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि यहां पर सोमैटिक नर्व होती है, पुडेंडल नर्व, वो बहुत पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहां पर जब कभी भी फिसर में कट लगता है तो बहुत पेनफुल होता है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं बहुत तेज दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग तेज दर्द के साथ होती है। अगर यही कट 3 o'clock, 7 o'clock या 11 o'clock पर हो तो ब्लीडिंग बहुत तेज होती है, कह सकते हैं कई बार ड्रॉप, कई बार धार के साथ भी आता है ब्लड। दूसरी बात, जो दर्द होता है वो काफी देर तक बना रहता है, जलन रहती है, अनइजीनेस रहती है, समझ रहे हैं। पूरे दिन आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, हर वक्त आपका मन जो है वो इसी दर्द की तरफ रहेगा। इसमें लंबे टाइम में स्पाज्म, स्फिंक्टर में स्पाज्म डेवलप हो जाता है। इसके मुख्य 2 टाइप बताए गए हैं, क्रोनिक और एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट वो होता है कि तुरंत अगर चोट लगी है, कट लगा है, 1 ही 2 दिन हुए हैं तो वो एक्यूट है। ज्यादातर केस में दवाओं से ठीक हो जाता है, दिनचर्या दवाएं और कह सकते हैं कुछ चीजों का परहेज करें, कुछ लगाने वाली दवाएं हैं, तो अगर आप उनका ठीक से इस्तेमाल करें तो फिसर आसानी से ठीक हो जाता है। क्रॉनिक फिसर लंबे समय से किसी को हो, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, तो ऐसे व्यक्तियों में फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उनको दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना आसान नहीं होता है। ठीक, तो ये बात हो गई फिसर की। अब हम आते हैं फिस्चुला पर। फिस्चुला क्या होता है? तो ये एनल कैनाल है। फिस्चुला एक कह सकते हैं पैरेलल, ये आपका गुदामार्ग नेचुरली रास्ता है जिससे मल पास होता है। ये नेचुरली रास्ता है जिससे मल जो है वो पास होता है। अब एक इसी के पैरेलल एक टनल जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, सुरंग जैसा, जिसका एक द्वार जो होता है मुंह वो अंदर की तरफ गुदामार्ग में खुलता है और एक बाहर जो मलद्वार के आसपास की स्किन है यहां पर खुलता है। इसमें जो ये बाहर द्वार खुला है, इसकी ओपनिंग जो है इसको सेकेंडरी ओपनिंग कहते हैं, इसको प्राइमरी ओपनिंग कहते हैं, क्योंकि पहले इंटरनल ओपनिंग बनती है, क्योंकि यहां पर एनल ग्लैंड्स होती हैं और एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से ये फिस्चुला डेवलप होता है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी या एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, इसको प्राइमरी या इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। जब कभी भी मलत्याग के लिए जाते हैं तो इसमें मल के कुछ टुकड़े फंसते हैं, वो टुकड़े सड़ते हैं तो उसकी वजह से पस डेवलप होता है और पस जो होता है वो यहीं पर इकट्ठा होता है, तो इसके साथ कई बार ब्रांचिंग बनने लगती है, कई बार अब्सेस बन जाता है। तो ये फिस्चुला जितना ज्यादा देरी लेंगे, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, उतना ज्यादा गंभीर समस्या बनता चला जाता है। ये जो बाहर वाली ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग, इससे लगातार बदबूदार पानी या पस निकलता रहता है। ठीक, जब कभी भी कुछ दवा खा लेंगे तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग बंद हो जाती है, जो ये बाहर वाली ओपनिंग है ये बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाएगी तो अंदर फिर पस इकट्ठा होने लगेगा, इन्फेक्शन होने लगेगा, तो बहुत पेनफुल रहेगा। लेकिन जैसे ये फूट जाएगा आप पाएंगे कि काफी हद तक आपको आराम हो गई। ठीक, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, बनेगा फूटेगा, बनेगा फूटेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये अंदर अंदर और गंभीर समस्या डेवलप करेगा। जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा गंभीर समस्या बना देगा ये। ठीक, तो ये बात हो गई फिस्चुला की। अब बात आते हैं प्रोक्टाइटिस की। प्रोक्टाइटिस भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाना पीना ठीक से मिल नहीं पाता लोगों को, तो बहुत सारी चीजें उल्टा सीधी खाते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये डेवलप होता है। प्रोक्टाइटिस होती क्या है? मल द्वार की ओपनिंग जो है, गुदामार्ग की ओपनिंग से लेकर रेक्टम तक के हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है। सूजन हो जाने की वजह से कह सकते हैं मीठा मीठा दर्द होता रहता है। कई बार रेक्टम से लेकर ऊपर लेफ्ट कॉलन साइड में भी दर्द होता है। ठीक, प्रोक्टाइटिस में होता क्या है कि यहां पे जब सूजन होती है तो ये जो रास्ता है जहां से मल निकलता है ये सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब भी मल यहां आके टकराता है, मल का कोई टुकड़ा यहां पर आके टकराता है, तुरंत मलत्याग की अर्ज लगती है, ऐसा लगता है कि जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को दिन में 10 बार 15 बार भी मोशन के लिए जाना पड़ता है। हर वक्त उसे लगता है कि जाना पड़ेगा, अगर हो ले, मतलब एक बार फ्रेश हो ले तो ज्यादा सही, लेकिन वो पूरे दिन में 10 बार जाता है लेकिन एक बार भी फ्रेश नहीं हो पाता। हम अगर इसके मुख्य कारणों की बात करें तो इसका मुख्य कारण आईबीडी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें 2 चीजें हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, ये भी इसका मुख्य कारण हो सकती है। कुछ दवाएं हैं जिनकी वजह से भी ये आपका प्रोक्टाइटिस हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। कुछ अन्य बीमारियां हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है, या
कई बार कह सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकती है। खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके खाने पीने से हो सकती है जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कई कारण इसके हो सकते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण के बारे में अभी हमने बताया कि पेन होता रहता है, जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं काफी तेज दर्द होता है और यह दर्द ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में रेडिएट करता है। कई बार दसों बार ऐसा लगता है कि फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। इसमें कई बार ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन ब्लीडिंग के साथ म्यूकस आता है। ध्यान रहे, फिशर और पाइल्स की ब्लीडिंग में म्यूकस नहीं आता, इसमें म्यूकस आता है। फिशर का पेन सिर्फ मलद्वार के आसपास होता है, जबकि प्रोक्टाइटिस में जो पेन होता है ये ऊपर तक भी जाता है। कई बार कह सकते हैं इस साइड आपको लेफ्ट साइड पेन फील होगा, तो ये इसके लक्षण है। दूसरी बात, फिशर में एक कट होता है। प्रोक्टाइटिस को जब कभी भी आप फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो जो गुदा मार्ग है उसकी ओपनिंग में कई सारे छोटे छोटे कट दिखाई देते हैं और स्वेलिंग को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि अगर ये समस्याएं हैं, इनमें से अगर फिस्टुला है तो फिस्टुला को दवाओं के माध्यम से ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल ओपनिंग से कुछ ना कुछ मल के टुकड़े जाते रहते हैं और वो जब भी मल के टुकड़े जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि उनको वो जब अंदर जाएंगे तो वो सड़ेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। बाकी जो तीन समस्याएं हैं जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, इसमें अगर आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, कुछ चीजों का परहेज करें और कुछ चीजों को मतलब अपनाएं तो आप इनमें काफी हद तक आराम पा सकते हैं। सबसे पहली बात है सिड्स बाथ, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे प्रोक्टाइटिस हो। अगर सिड्स बाथ लेते हैं, थोड़ा सा बीटाडीन सोल्यूशन या फिर कह सकते हैं फिटकरी का 2 चुटकी पाउडर डाल के आप उसमें गुनगुने पानी में मलत्याग के बाद बैठेंगे तो इससे होने वाले दर्द में, अनईजीनेस में काफी हद तक आपको आराम मिलेगी। दूसरी बात, पनीर, अमरूद, नॉनवेज, कहने का मतलब ज्यादा प्रोटीनेशियस डाइट आपको नहीं लेनी है। प्रोटीन जो होती है वो मल को काफी कठोर करती है और जब भी कठोर मल निकलेगा, चाहे वो प्रोक्टाइटिस हो, चाहे फिशर हो, चाहे पाइल्स हो, ये चोट मारेगा ही मारेगा और चोट मारेगा तो दर्द आपको जरूर झेलना पड़ेगा। पाइल्स से अगर दर्द नहीं होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, फिशर और प्रोक्टाइटिस में काफी दर्द झेलना पड़ता है। तो ऐसी चीजें खानी है जो कॉन्स्टिपेशन ना करें, जैसे ढेर सारे फल खाने हैं, अमरूद छोड़ के आप बाकी सारे फल खा सकते हैं। दूसरी बात, आपको सलाद खाना है काफी हद तक, जो भी आप खा सके। शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करें खाना ना खाएं और शाम को भी 6 बजे अगर शाम के खाने की बात करें तो हल्का फुल्का रखें, जैसे दलिया या खिचड़ी, उसमें 1 से 2 चम्मच घी मिला के खाएं। काफी हद तक आपका पेट भी साफ रहेगा और आपको काफी अच्छा फील होगा। दूसरी बात, छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। ठीक, अंजीर, मखाना और किशमिश, 15 दाने अंजीर, 15 दाने मखाना, 15 दाने किशमिश, 2-3 दाने अंजीर के आप शाम को भिगा दें, सुबह आप खा लें। सुबह भिगा दें, शाम को खा लें, पेट भी ठीक रहेगा। ब्लीडिंग की वजह से आई हुई कमजोरी भी काफी हद तक आपको आराम मिलेगी और कह सकते हैं आपका पेट साफ रहेगा। ठीक, तो ये भी आप खा सकते हैं। दूसरी बात, जत्यादि ऑयल आता है, उसको एक सिरिंज में भर के, एक कैथेटर रहता है जिससे आप आसानी से मलद्वार में पुश करेंगे तो वो चारों तरफ लग जाएगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं सूजन, इन्फेक्शन, घाव, दर्द, जलन, इसमें काफी हद तक आराम होगी और कह सकते हैं जो मल त्याग है वो भी आपके लिए एक कह सकते हैं आसान होगा, कम दर्द के साथ हो जाएगा और ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो ज्यादा दिनों तक अपने मन से दवा खाने से या किसी जनरल फिजिशियन को अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट करने से ये समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। तो आप बहुत दिनों तक इन पर एक्सपेरिमेंट ना करें, आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और दिखा सकते हैं। इन सारी समस्याओं से आसानी से निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।